आखिरकार सुकरात ने जहर का प्याला पीना क्यों पसंद किया। एक गरीब परिवार से उठकर एक दार्शनिक बनने का जो सफ़र था उन्होंने किस प्रकार तय किया, उनकी शिक्षाएं क्या थी, उनके विचार क्या थे, उनको यूनान का खुला विश्वविद्यालय क्यों कहा गया अनपढ़ होते हुए भी, तो इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट में। यूनान में सुकरात का जन्म, यूनान का एक एथेंस नामक नगर है, उसमें सुकरात का जन्म हुआ था एक गरीब परिवार में। इनके पिता मूर्ति बनाने का कार्य करते थे, छोटे थे और ये अपने पिता के काम में हाथ भी बटा लेते थे। कभी कभी मूर्तियों का जो काम था उसमें ये कभी कभी हाथ बटा लेते थे। इसी कारण गरीब परिवार में होने के कारण इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो नहीं हो पाई और ये अनपढ़ रह गए। इनको किताबें पढ़ना भी नहीं आता था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय यूनान में जो अमीर धनाढ़ वर्ग के लोग थे उनको ही पढ़ने का अधिकार था। जिस प्रकार भारत में जो कंडीशन थी शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसी प्रकार वहाँ पर गरीबों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसीलिए सुकरात अनपढ़ रह गए। लेकिन हम जानते हैं कि प्रकृति कुछ न कुछ खूबी तो व्यक्ति के अंदर छोड़कर जन्म देती है, यानी जन्म के साथ साथ प्रकृति उसको कुछ ऐसे लक्षण देती है ताकि वो भी अपना गुजारा कर सके, अपने भविष्य को अच्छा बना सके। इसीलिए उनका जो शरीर था वो अष्टपुष्ट था, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते थे, लोगों को आकर्षित करते थे। इसीलिए शरीर में अष्टपुष्ट होने के कारण उनको सेना में पद मिल गया। 25 वर्ष की आयु में उन्होंने एथेंस की जो सेना थी उसमें वो भर्ती हो गए और 25 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु तक सेना में अपना कार्य करते रहे। उन्होंने एथेंस में काफ़ी युद्ध लड़े, काफ़ी युद्धों में उन्होंने महारत भी हासिल की। लेकिन अचानक उन्होंने 35 वर्ष की आयु में अपनी सेना से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद में उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने यूनान के जो चौराहे होते थे वहाँ पर उन्होंने मौखिक शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। आप सोच सकते हो कि एक अनपढ़ व्यक्ति आखिरकार में युवा उसके पास में मौखिक शिक्षा क्यों ग्रहण करने के लिए आते थे। बंदे में दम था, इसीलिए लोग उनके पास में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। वो क्या करते थे कि कोई बड़ी सी चट्टाने बड़े से बाग पर खड़े हो जाते थे और उससे नीचे बाग पर यूनान के जितने भी युवा थे वो खड़े हो जाते थे और तर्क वितर्क करते थे। कोई भी समस्या लेकर आता था तो उनको तार्किक व्याख्या के आधार पर सुलझाने का कार्य करते थे, क्योंकि अनपढ़ थे। इनको चिंतन के द्वारा बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान थी, यानी इनको कोई भी समस्या है, कोई भी समस्या कोई व्यक्ति लेकर आया है तो उसके मुंह से ही उसको उगला देते थे, इतनी इनके अंदर शक्ति थी। 50 वर्ष तक इन्होंने शिक्षा दी। इनकी शिक्षा इतनी प्रभावशाली थी कि जहाँ पर भी ये जाते थे उससे पहले तो युवा वहाँ पर पहुँच जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और इन्होंने जिन भी युवाओं को शिक्षा दी वो बहुत ही बड़े विद्वान बने, जिसमें से प्लेटो एक दार्शनिक बना। वो इसके बहुत करीब था, पूरे दिन प्लेटो इसके साथ में ही रहता था। इसीलिए न इसके पास भी कोई मकान था उसके नीचे वो पढ़ाता था, ये खुले आकाश के नीचे सभी को पढ़ाता था। सारे युवा इनके पास में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, इसीलिए इनको खुला विश्वविद्यालय कहा गया। और पूरे यूनान में चर्चा होने लगी कि भाई एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा आदमी है जो अनपढ़ है और न उसके पास में कोई विद्यालय है, वो खुले आकाश के नीचे पढ़ाता है, इसीलिए उनको खुला विश्वविद्यालय कहा गया। उनके विचार थे कि व्यक्ति को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ उनकी, व्यक्ति को अपने अंदर झांकना चाहिए, दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। उसको अपने अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी शिक्षा उन्होंने ये दी कि आध्यात्मिकता के बारे में भी थोड़ा बहुत उसको जानना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिकता ऐसी चीज़ है जो विकट परिस्थितियों हमारा साथ देती है। तीसरा उन्होंने सबसे मस्त विचार दिया, क्या दिया कि व्यक्ति को तार्किक व्याख्या पर जोर देना चाहिए। तार्किक व्याख्या का मतलब व्यक्ति को
कोई भी उसको कुछ बोल रहा है तो वो ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर ले अपने माइंड में, उस पर तर्क वितर्क करे कि मैं क्यों मानूं इस बात को। और सुकरात तो ये कहते थे कि कोई भी चीज़ आपके पास में आए तो उसको संदेह की दृष्टि से देखो, और जब वो संदेह है सत्य में परिवर्तन नहीं हो जाए तब तक उस चीज़ को एक्सेप्ट मत करो। जैसे एक चोर होता है, कोई भी अनजान व्यक्ति होता है, उस पर अपन संदेह करते हैं और जब तक उसकी पूरी तहकीकात नहीं हो जाती है तब तक उसको अपन घर में नहीं आने देते हैं। उसी प्रकार कोई भी विचार है उसको तब तक ग्रहण मत करो तब तक आपकी तार्किक व्याख्या पर खरा न उतरे। इस प्रकार की शिक्षाएं उन्होंने दी और इतना उन्होंने 70 वर्ष की आयु तक उन्होंने इतना प्रभाव छोड़ा कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सुकरात का नाम हो गया। और उन्होंने 50 वर्ष की आयु में वहाँ के बड़े बुजुर्गों के कहने पर 25 वर्ष की महिला से इन्होंने शादी की। ये 50 वर्ष के थे, 25 वर्ष की महिला थी, उसके साथ इन्होंने शादी की। वो जो महिला थी उन्होंने भी इनका बहुत सी साथ दिया और 70 वर्ष की आयु में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। प्लेटो इसका बहुत ही बढ़िया शिष्य बन गया था। और इसके बाद में एक षड्यंत्र रचा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो शिक्षा दी उससे क्या हुआ कि वहाँ के जो धर्मांधकारी थे, जो धर्म के ठेकेदार थे, वहाँ के लोगों से धन लूटते थे, उनके खलबली मच गई। क्यों? क्योंकि उनकी जो सभाएं होती थी उनमें वो लोग नहीं जाना पसंद करते थे। अब सुकरात के पास में शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, इसीलिए क्या हुआ कि वहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते थे और यहाँ सुकरात के पास में ही शिक्षा ग्रहण करते थे। इसलिए उन्होंने एक जाल सा रच दिया, षड्यंत्र रचा। इनका जब न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा था उस समय 5 आरोप इन पर लगाए गए थे। 5 आरोप थे। पहला आरोप था ये धर्म का विरोधी है, दूसरा कि ये व्यक्ति वर्तमान में जो यूनान में जो पूजा पद्धति है उसका विरोधी है, तीसरा ये यूनान में युवाओं की एक टीम बनाना चाहता है और ये टीम बनाकर अपने आप को भगवान घोषित करना चाहता है, चौथा आरोप लगाया गया इन पर कि ये एक दिन पूरे यूनान को नष्ट कर देगा, और पांचवी एक दिन सारे युवा इसकी तरफ आ जाएंगे और पूरे राजतंत्र को ग्रहण कर लेगा और राजा को राज्य के पद से हटा देगा और खुद राजा बन जाएगा। इस प्रकार उस पर 5 मुकदमे चलाए गए और न्यायालय जो था उस टाइम उसमें 50 वकीलों के अंडर में ये मुकदमा चल रहा था और इनको बोला गया कि आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो। इन्होंने कहा कि मैं यूनान की जनता से अत्यंत प्रेम करता हूँ और यूनान की जनता को जो अच्छा है वो मेरे साथ कर सकते हो, मैं उनकी बात का समर्थन करूँगा। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और इनके सामने 3 दंड रखे गए। पहला दंड रखा गया कि या तो तुम है ना जो यूनान को छोड़कर चले जाओ, बाहर चले जाओ, देश निकाला। दूसरा, काल कोठरी में अपने आप को बंद कर लो और कभी भी बाहर मत दिखना। तीसरा ऑप्शन इनके पास में रखा गया कि जहर का प्याला पी लो और मर जाओ। तो इन्होंने जहर के प्याले को स्वीकार किया। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक था। उनका ये मानना था कि यदि मैं देश से बाहर जाता हूँ तो मैं अपराधी घोषित हो जाऊँगा, जनता जो है वो मुझको अपराधी मानेगी। दूसरा, यदि मैं काल कोठरी में बंद कर लूँगा तो वो भी ठीक नहीं है, फिर भी अपराधी माना जाऊँगा। और यदि मैं जहर का प्याला पी लेता हूँ तो मेरा शरीर ही मरेगा, मेरे जो विचार हैं वो और भी युवाओं को प्रेरित करेंगे। इसलिए इन्होंने जहर का प्याला पीना पसंद किया। उस टाइम प्लेटो को पता नहीं था कि ये सारी जो मुकदमा चल रहा है वो न्यायालय में चल रहा है, उनको कुछ खबर नहीं थी। उसके बाद में जब सज़ा सुना दी गई, इनको जेल में रखा गया था और उस टाइम प्लेटो इनके पास में आता है और प्लेटो कहता है कि आपने मेरे को ये बात नहीं बताई, आप अपन दोनों इस यूनान से भाग कर चले जाते हैं, मैं आपको बचाऊंगा। प्लेटो ने ऐसा कहा क्योंकि वो उसका शिष्य था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस काल कोठरी से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं जहर का प्याला पीऊँगा। इसके बाद में प्लेटो चला गया और उसके बाद में प्लेटो उस यूनान को छोड़ देता है और 20 वर्ष तक उसका शिष्य जो था वो 20 वर्ष तक पूरे विश्व का भ्रमण करता है। और उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें वो सीखने के बाद में बड़े बड़े जो गुरु थे उन्होंने बोला कि यदि तुम अपने गुरु का बदला लेना चाहते हो तो यूनान में ही जाओ और विश्वविद्यालय खोलो।
इन्होंने व्यवस्थित तरीके से यूनान में विश्वविद्यालय खोल दिया था और उधर यूनान जो सुकरात था उसको जहर का प्याला लाया गया और सुकरात ने इसको घूंट घूंट पिया और धीरे धीरे तस्वीर धुंधली होने लगी और इस प्रकार एक महान दार्शनिक का अंत हो गया जिसको खुला विश्वविद्यालय कहा जाता था। इसकी तुलना भारत में कबीर से की गई है, सुकरात की तुलना, क्योंकि सुकरात भी अनपढ़ था, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बालकों को पढ़ाई, युवाओं को पढ़ाई। उसी प्रकार कबीर ने भी बहुत सारी संदूकड़ी भाषा में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई थी, हिंदी भाषा में। और इन्होंने जो कबीर था वो भी अनपढ़ था, तो कबीर की तुलना सुकरात से की जाती है। कबीर कितना बड़ा विद्वान था, सुकरात भी उसी प्रकार था। इस प्रकार एक विचार के कारण, धर्मांधकारियों के षड्यंत्र के कारण सुकरात को अपना जीवन खत्म करना पड़ा, लेकिन उसके जो विचार थे वो यूनान के लोगों को प्रभावित करते रहे, वो मरे नहीं। इस प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।